हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एनएमएस एग्ज़ाम 2025-26 सेशन 35 एमसीक्यू करवाएंगे साइंस की। और प्रैक्टिस सेट है ये 13 नंबर। आज जीव विज्ञान की प्रैक्टिस सेट होगी। 5 प्रैक्टिस सेट टोटल साइंस में कितनी जीव विज्ञान की होगी। और अगर आपने मेरे चैनल स्टडी आले को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कि किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है। कमेंट में आंसर करिए। ऑप्शन ए शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, ऑप्शन बी शरीर के तापमान का नियंत्रण, ऑप्शन सी रक्तदाब का नियंत्रण, ऑप्शन डी पाचन क्रिया में सहयोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किडनी क्या करता है कि अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, मतलब वो शरीर से बाहर को निकालता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और किडनी हमारा मुख्य क्या उत्सर्जी अंग भी है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 2 की हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही हड्डियों और दांतों के निर्माण में मुख्य घटक हैं। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है। सबसे बड़ी हड्डी, चलिए याद दिला देते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। और आपको आज कमेंट में आंसर करना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है। तो ऑप्शन ए ब्रेनेब्रा, ऑप्शन बी स्टेपिज, ऑप्शन सी मेटाकार्पस, ऑप्शन डी फेलेजिन्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेपिज। स्टेपिज कहाँ पाई जाती है? स्टेपिज कान में पाई जाती है। कान में 3 प्रकार की हड्डी पाई जाती है, जिनमें से स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन सी सही है। क्या होना चाहिए? विटामिन डी कहाँ कैसे प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी से। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है तो सांस में हम लोग क्या लेते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। और मनुष्य द्वारा सांस से क्या छोड़ा जाता है, तो वह आंसर करिएगा कि मनुष्य सांस लेता है तो ऑक्सीजन छोड़ता क्या है। और प्रश्न नंबर 6 देखेंगे वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या होती है। तो ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 34। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32। यहाँ एक क्वेश्चन है मेरे आप लोगों के लिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि दांतों के प्रकार कितने हैं, यानी दांत के प्रकार बताइए। दांतों के प्रकार बताइए। ऑप्शन दे दूँ? चलो ठीक है, ऑप्शन ले लो मेरे से। 1 प्रकार होता है, 2 प्रकार के होते हैं, या 3 प्रकार के होते हैं, या 4 प्रकार के होते हैं। तो सभी लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा कि दांतों के कुल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ये है आपके पास, इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 कि वायरस से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी खसरा, ऑप्शन डी ये सभी। तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वें का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी राइट आंसर है, यानी ये तीनों किससे फैलते हैं? वायरस से फैलने वाले हैं। 8वां प्रश्न हो जाएगा कि मलेरिया रोग किस परजीवी संक्रमण से होता है। ऑप्शन ए फ्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी ट्रिपेनोसोमा, ऑप्शन सी पास्चुरेला पेस्टिस, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ए का राइट आंसर क्या हो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 8वें का राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है, यानी मलेरिया कौन लेकर चलता है? सबको पता है ना, मच्छर लेकर चलता है। ठीक है, चलो बताइए कि कौन सा मच्छर लेकर चलता है? नर मच्छर, मादा मच्छर? अगर मादा मच्छर ले जाती है तो कौन सा उस मच्छर का नाम क्या है, यही आपको बताना है। तो ऑप्शन ए मादा एनोफिलीस, ऑप्शन बी सीसी मक्खी, ऑप्शन सी बालू मक्खी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कई प्रकार के मादा मच्छर होते हैं, कई प्रकार के मादा नर मच्छर होते हैं, और मक्खियाँ भी कई प्रकार की होती हैं। तो मलेरिया रोग के लिए कौन सा परजीवी हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। मादा एनोफिलीज ये मच्छर है। क्या है? ये मच्छर है जो किसका परजीवी होता है? मलेरिया रोग का। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 10
कि निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? ऑप्शन ए फ्लू, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी तपेदिक, ऑप्शन डी हैजा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का? डी हो जाएगा, हैजा। हैजा किससे होता है? दूषित जल से, यानी कि सही जल पीजिए, गंदा संदा पानी नहीं पीना चाहिए। 11 नंबर पे देखेंगे प्रश्न कि डायलिसिस का प्रयोग किस रोगों के इलाज के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड, ऑप्शन सी किडनी या गुर्दा, किडनी कहिए या गुर्दा कहिए या वृक्क कहिए, तीनों एक ही बात होती है। और ऑप्शन डी हो जाएगा मस्तिष्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, किडनी। डायलिसिस आप लोग सभी जानते हैं कि खूनों जो है जिसको डायलिसिस की प्रॉब्लम हो जाती है वो 1 हफ्ता के अंदर अपने डायलिसिस क्रिया के लिए डॉक्टर के पास जाता ज़रूर है, क्योंकि खून को फिल्टर किया जाता है इसमें। देखेंगे 12 नंबर प्रश्न कि बच्चों में BCG का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? आपने देखा होगा कि जो बच्चे छोटे होते हैं उनमें रोज़ कोई ना कोई इंजेक्शन लगती रहती है, टीका कोई ना कोई लगता रहता है, जैसे कि पोलियो का टीका हो गया, BCG का टीका हो गया, है ना? तो ये रोगों के बचाव के लिए होता है। तो BCG का टीका किस रोग के बचाव के लिए होता है? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी पोलियो। तो 12 का राइट आंसर कमेंट में आंसर दीजिए, टीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीबी। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न देखेंगे कि जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोगों को चुनिए जो जीवाणुओं द्वारा होते हैं। ऑप्शन ए तपेदिक, तपेदिक को हम टीबी बोलते हैं। ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये तीनों ही रोग किससे होते हैं? जीवाणुओं से होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 14 कि निम्न में से कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? त्वरित ऊर्जा कौन प्रदान करेगा? प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर प्रश्न कि मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग हैं। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी डेंगू ज्वर, ऑप्शन सी पीत ज्वर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का डी हो जाएगा। यानी मच्छर द्वारा ये तीनों ही रोग फैलते हैं, लेकिन मच्छरों के नाम अलग अलग होंगे। और ये तीनों रोग कैसे फैलते हैं? मच्छरों के द्वारा। तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? तो ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी बिल्ली, ऑप्शन सी घरेलू मक्खी, ऑप्शन डी सैंड फ्लाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूहा। चूहे से क्या होता है? फ्लेग बीमारी हो जाती है। क्या होता है? फ्लेग किससे होता है? चूहे से। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे कि वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीव विज्ञान के पिता कौन है या जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो सभी को बताया ना अरस्तु होंगे जीव विज्ञान के, लेकिन वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे यानी पिता? आज क्या है? आज फादर्स डे भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एकलर, ऑप्शन बी हिप्पोक्रेटिस, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी थियोफ्रेट्स। तो अरस्तु तो होगा नहीं, पहले ही कट कर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नहीं आ रहा है तो याद कर लीजिए। थियोफ्रेट्स क्या हो जाएंगे? वनस्पति विज्ञान के पिता हो जाएंगे, यानी कि बॉटनी के। नेक्स्ट देखेंगे शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न आपको साइंस में भी दिख रहा है, रीजनिंग में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि रीजनिंग में भी जीके वाली रीजनिंग आती है, इसकी भी प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे। लेकिन अभी साइंस की हो रही है, हिस्ट्री की होगी, और उसके बाद ज्योग्राफी की, सिविक्स की और रीजनिंग की, सभी की, मैथ की भी प्रैक्टिस सेट होगी। तो 18 का राइट आंसर कमेंट में करिए। ऑप्शन ए माइकोलॉजी, ऑप्शन बी फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी वायरोलॉजी, ऑप्शन डी बॉटनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का बी हो जाएगा, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर प्रश्न। अब यहाँ आ गया कवकों के अध्ययन। कवकों के अध्ययन संबंधित विज्ञान कहा जाता है। कवकों के अध्ययन संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी बॉटनी, ऑप्शन सी माइकोलॉजी, ऑप्शन डी बैक्टीरियोलॉजी। तो क्या कहा जाता है? कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में आंसर करिए। क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी। क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी पता चल गया, माइकोलॉजी पता चल गया, है ना। बॉटनी क्या होता है? बॉटनी में से होता है वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान। देखेंगे प्रश्न नंबर 20 कि विषाणु की खोज किसने की है?
ऑप्शन ए इवानोव्स्की, ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी कार्ल लिनिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन डी ये सभी। तो 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा वायरस। नेक्स्ट है बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, ऑप्शन बी लुई पास्चर ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना ने। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 2 लोगों ने मिलकर खोज की थी। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न कि रेबीज के टीके की खोज किसने की है? ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी लुई पास्चर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा। कमेंट में आंसर दीजिए कि रेबीज किसके काटने से होता है? रेबीज किसके काटने से होता है? ठीक है, आगे देखेंगे 24 नंबर प्रश्न की पास्चुराइजेशन के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए लुई पास्चर ने इस विधि को इजाद किया, ऑप्शन बी इस विधि से दूध को कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है, ऑप्शन सी इस विधि में दूध को सुरक्षित रखने के लिए उसे 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसके बारे में भी हमने जो ऑफलाइन बच्चे कोचिंग पढ़ने आते हैं उनको इसके बारे में मैंने बताया है। तो जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो जल्दी से कमेंट करें। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वेरी गुड, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर प्रश्न कि टीबी के टीके की खोज किसने की है? ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी मैंने क्या बताया था? रेबीज के टीके की खोज। अब क्या है? टीबी के टीके की खोज। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रॉबर्ट कोच राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है? ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी क्लोरोरेला, ऑप्शन सी एस्परजिलस, ऑप्शन डी लेकेनोरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? पादप में मतलब जो कवक और शैवाल होता है ये दोनों को दर्शाता है पौधों में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न कि निम्न में से किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? ऑप्शन ए जूसिया, ऑप्शन बी अमरबेल, ऑप्शन सी फ्रायोफाइलम, ऑप्शन डी आर्किड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ब्रायोफाइलम। क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न। 28 में क्या है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान देना है, 4 आपके पास ऑप्शन है जिनमें से एक सुमेलित नहीं है होगा। ठीक है, तो प्रकंद क्या है? प्रकंद हल्दी को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए प्रकंद हल्दी होता है, ऑप्शन बी स्तंभकंद आलू होता है, ऑप्शन डी सल्ककंद काली मिर्च होता है, ऑप्शन डी घनंद जिमीकंद होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी प्रकंद हल्दी बिल्कुल, कंद आलू, यानी अगर हम पूछेंगे आलू का कौन सा भाग खाते हैं तो तना खाते हैं। सल्ककंद काली मिर्च बिल्कुल गलत, और घनकंद क्या हो जाएगा? जिमीकंद। ये भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या राइट हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, दोनों जगह डी लिख गया है, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसे आप सी कर लीजिए। और आपको बता दो कि सल्ककंद क्या होता है? जैसे प्याज क्या होता है? सल्ककंद का उदाहरण है। प्याज किसका उदाहरण हो जाएगा? सल्ककंद का। ठीक है, तो देखेंगे 29 नंबर प्रश्न कि शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा है, यानी कि जहाँ पे पानी कम हो वहाँ की बात कर रहा है कि वहाँ कौन सा पौधा हो सकता है जहाँ पे पानी कम हो। तो ऑप्शन ए नागफनी, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी लहसुन, ऑप्शन डी ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागफनी। यानी कि नागफनी बहुत कम ही पानी में वो जीवित रह सकता है, और जैसे नागफनी कहाँ होगा? राजस्थान में। चलिए कमेंट में आंसर करिएगा कि राजधानी जो है राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी कमेंट में आंसर करिए, क्योंकि राजधानी रीजनिंग में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है,
देखेंगे प्रश्न नंबर 30 कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है। ऑप्शन ए पर्णाधार, जिसे हम लीफ बेस भी कहते हैं। ऑप्शन बी पर्णवृंत, जिसे हम पीटीओल्स कहते हैं। ऑप्शन सी पर्णदल, लैमिमा कहते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण? पौधों की पत्तियों में तो होता है ना, पत्तियों के किस भाग में होता है ये आपको बताना है। चलिए कॉमेंट में आंसर करिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्णदल। किसमें होता है? पर्णदल में होता है। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 31 कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक है। ऑप्शन ए कार्क, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी जाइलम, ऑप्शन डी फ्लोएम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 का? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर प्रश्न कि पौधे की उम्र का पता लगाया जाता है। ऑप्शन ए पत्तियों के गिरने के आधार पर। ऑप्शन बी रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर के आधार पर। ऑप्शन सी पत्तियों के हरे रंग के आधार पर। ऑप्शन डी पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय गिनकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी जो जैसे पेड़ कटा, ये पेड़ है तो उसके अंदर देखा जाएगा कितना जो है वलय है, यानी कितने सर्कल बने हैं, तो उससे पता लगाया जाएगा कि पेड़ कितना पुराना है। ठीक है। अब देखेंगे 33 नंबर प्रश्न कि कार्क प्राप्त होता है किससे। ऑप्शन ए सुबेरिन से, ऑप्शन बी लेटेक्स से, ऑप्शन सी पत्तियों से, ऑप्शन डी ये सभी से। तो 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सुबेरिन से। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे कि पुष्प का नर जननांग है। ऑप्शन ए पुमंग, ऑप्शन बी जयांग, ऑप्शन सी दलपुंज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पुमंग। और 34 प्रश्न हो गए और 35 नंबर प्रश्न आ गया है जो ग्रीन बोर्ड पे है, और ये है प्रश्न आपके लिए कि पुष्प का मादा जननांग क्या होता है। ऑप्शन ए पुमंग, ऑप्शन बी जयांग, ऑप्शन सी दलपुंज, ऑप्शन डी बाह्य दलपुंज। तो राइट आंसर क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर आ जाए और आप वीडियो देख लें। और जितने भी क्वेश्चन पूछिए हो सबका कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिए, फ्रेंड में अपने शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।